कहते हैं कि किसी के मुस्कान के पीछे छुपा दर्द अगर दिख जाए तो इंसानियत का चेहरा शर्म से झुक जाता है। ये कहानी है शांति देवी नाम की एक महिला की, जो हर रविवार एक वृद्धाश्रम में आती थी, फूल देती और मिठाई बांटती थी और चुपचाप चली जाती थी। आश्रम के लोग कहते थे वो बहुत नेक औरत है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस फूलों के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो किसी का भी दिल तोड़ सकता था। शहर के बाहरी इलाके में नवजीवन नाम का एक वृद्धाश्रम था। वहां लगभग 30 बुजुर्ग रहते थे, जिनकी आंखों में बीते कल की यादें थी। हर रविवार सुबह 10 बजे एक ही औरत आती थी, सफेद साड़ी, झुका हुआ चेहरा और हाथों में फूलों की टोकरी। वो हर कमरे में जाती और हर बुजुर्ग को एक फूल देती और मुस्कुराती और कुछ बोलती नहीं। आश्रम की मैनेजर मीरा बहन कई बार पूछती, माता जी आप किससे मिलने आती हैं? वो बस मुस्कुराकर कहती, सबको, क्योंकि सब मेरा कोई है, और चली जाती। और धीरे धीरे आश्रम के लोग उनके आने का इंतजार करने लगे। कोई कभी कहता शायद उनका बेटा यहाँ रहता था, तो कोई कहता शायद वो किसी की माँ है। मीरा बहन को भी अब सच्चाई जानने की उत्सुकता होने लगी थी। एक दिन उन्होंने तय किया कि वो उस महिला का पीछा करेगी। उस रविवार जब वह फूल देकर जाने लगी, मीरा बहन ने चुपके से उनका ऑटो रिक्शे को फॉलो किया। ऑटो शहर के पुराने हिस्से में एक जगह एक झंझर मकान के सामने जाकर रुका। वह महिला धीरे धीरे अंदर चली गई। मीरा बहन थोड़ी दूरी से देखती रही और जो दृश्य अंदर से दिखा उसने उन्हें हिला दिया। घर के अंदर एक पुराना कमरा था। दीवार पर कुछ फीकी तस्वीरें टंगी थी। एक तस्वीर में वही महिला एक जवान आदमी के साथ मुस्कुरा रही थी। शायद वो उनका बेटा था। कमरे में एक चौकी रखी थी जिस पर फूल चढ़े हुए थे और दीपक जल रहा था। मीरा बहन को अब समझ आने लगा यह औरत हर रविवार आश्रम में क्यों आती है। और उन्होंने हिम्मत जुटाई और उन्होंने धीरे से पूछा, माता जी आप हर हफ्ते में हमारे आश्रम में क्यों आती है? महिला ने मुड़कर देखा। उनकी आंखें लाल थी, आवाज टूटी हुई, क्योंकि वही मेरी बेटे की आखिरी यादें हैं। महिला ने कहा, मेरा नाम शांति देवी है। मेरा बेटा रवि बहुत होनहार था। वो मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसकी पत्नी नहीं चाहती थी कि मैं उसके साथ रहूं। एक दिन उसने कहा, माँ आप कुछ दिन आश्रम में रह लीजिए, मैं जल्दी लेने आऊंगा। शांति देवी ने कहा, मैं रोई नहीं, क्योंकि मुझे यकीन था मेरा बेटा लौट कर जरूर आएगा। उन्होंने एक आंसू पोंछते हुए कहा, वो लौटा भी, मगर इस बार वो लाश बनकर लौटा। मीरा बहन शब्द रह गई। शांति देवी ने कहा, मुझे बाद में पता चला बहू ने उसे आश्रम में भेजने के अगले हफ्ते ही उसे घर से निकाल दिया था। वो मायूस होकर सड़कों पर भटकता रहा। एक दिन एक्सीडेंट हुआ और सब खत्म हो गया। जब मैं अस्पताल में पहुंची तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। बस इतना कहा था, माँ मुझे माफ कर देना, तुमसे आखिरी बार मिलने नहीं आ सका। उनकी शब्द हवाओं में गूंज रही थी। मीरा बहन की आंखें भर आई। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें भर आई। शांति देवी ने अपनी झोली से कुछ पुराने फोटो निकाले और कहा, ये वही फूल है जो मैं हर रविवार वृद्धाश्रम में दे जाती हूँ। वही मेरे बेटे को आत्मा की शांति मिलती है, क्योंकि आखिरी सांसें उसी आश्रम के गेट पर टूटी थी। वो अपने कदम वहां तक ले आया था, लेकिन शायद उसे वक्त ने समय नहीं दिया। मीरा बहन का गला भर आया। उन्होंने शांति देवी का हाथ पकड़ कर कहा, माता जी आप जब तक चाहे वहीं रह सकती हैं। पर शांति देवी मुस्कुराई, नहीं बेटी, अब मैं वहीं रहूंगी जहां मेरा बेटा रहता है। अगले रविवार सब उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो नहीं आई। दोपहर तक आश्रम का गेट खाली रहा। मीरा बहन ने मन में कहा, शायद वो बीमार होंगी, मैं देखने जाऊंगी। शाम को खबर आई, शांति देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो अपने कमरे में शांत बैठी रही। सामने वही फूलों की टोकरी रखी थी जिसे वो आश्रम ले जाने वाली थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे किसी का इंतजार आखिर खत्म हो गया। अगली सुबह मीरा बहन ने आश्रम के हॉल में फोटो रख दी। सब ने मिलकर दीप जलाई, भजन गाया। पूरे आश्रम की आंखें नम थी। हर किसी के होठों पर एक ही नाम था, शांति माँ। मीरा बहन ने धीरे से कहा, अब हर रविवार जब फूल आएंगे हम समझेंगे शांति माँ आ रही है। माँ किसी के जाने से नहीं मरती, वो तब मरती है जब उसका बच्चा उसे भुला देता है।
अगर आपके पास आज भी माँ बाप हैं तो उनके साथ वक्त बिताइए, क्योंकि एक दिन वो सिर्फ याद बन जाएंगे। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।